हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। आज बहुत हमें खुशी हुई आप लोग जिस तरीका से आप लोगों को एग्जाम के लिए जो मैं आपको तैयारी करवाया था, आपको जिस तरीका से क्लास में और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके जिस तरीका से आप लोगों को बताया गया और जिस तरीका से आप लोगों ने पढ़ा और सीखा, वो आज हमें बहुत खुशी दिलाया जब आप लोगों ने फोन करके मुझे कहा कि सर एग्जाम बहुत अच्छा गया। दूसरी चीज कि मैं जो गेस्ट क्वेश्चन दिया था वो गेस्ट क्वेश्चन से ही टोटल क्वेश्चन पूछे गए, ये भी हमें और खुशी हो रही है। और चीज ये है कि सब्जेक्टिव जो हम गेस्ट क्वेश्चन किए थे और ऑब्जेक्टिव जो किए थे वो कुछ विद्यार्थी जो हम पैकेज दिए थे, फाइनल जो गेसिंग दिए थे, उसको रट करके उसको याद करके एग्जाम में गए और बहुत ही जबरदस्त तरीका से विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इसके लिए मुझे अपार खुशी हो रही है। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 1 से लेकर के 100 तक मैं फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग को देने जा रहा हूं। आप लोग मैच कर लीजिए, मिला लीजिए और आप लोग देख लीजिए कि आप जो है कितना मार्क्स जो है आप सही कर पाए, कितने अंक जो है वो आप लाए। ऐसे तो फोन करके जिस तरीका से आप लोगों ने हमें बताया कि सर पहला का ये आंसर सही किए, दूसरा का ये आंसर सही किए, तो इस चीज को जब मैंने देखा और सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर 50 में 50 मेरा ऑब्जेक्टिव सही है। ये चीज और हमें खुशी दिलाया। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो आपको पूछा गया 4 तारीख का जो आपका एग्जाम हुआ उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव का फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मात्र 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना था, तो था 100 को ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्वेश्चन आपको 50 को सही करना था, 50 को का आंसर देना था। तो 50 को एकदम इजी हो गया है आप लोगों के लिए। जिस तरीका से मैंने पढ़ाया, जिस तरीका से आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके मैंने बताया और जिस तरीका से आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन दे करके समझा दिया गया, बता दिया गया, वो चीज जो है उसके आधार पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। देखिए बिना समय बिताए जो है ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक जो आपका क्वेश्चन था, हैव 4 ऑप्शंस, 4 को ऑप्शंस दिए गए हैं। 1 से लेकर के 100 तक 4 ऑप्शंस था, है ना। आउट ऑफ विच करेक्ट, जिसमें से मतलब एक करेक्ट था, उसको आपको फाइंड कर लेना था। 4 को ऑप्शन था 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑप्शंस में से किसी एक को आपको सही कर लेना था। ठीक है। यू हैव टू मार्क, आपको मार्क करना है, मतलब आपको जो है ना चिन्हित करना है। योर सिलेक्ट ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन है, सिलेक्टेड ऑप्शन, मतलब ये कहिए कि जो ऑप्शन करेक्ट था उसको आपको सिलेक्ट करना था, है ना। ऑन द ओएम, जो आपको OMR जो सीट मिला था उसमें ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। 100 में आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना था, प्रयास करना था, उसको जो है बनाना था। तो चलिए पहला क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है कि दे आर प्रीटी। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से कंबाइंड करने वाला है। कह रहा है कि दे आर प्रीटी। देखिए कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि सेंटेंस को सुटेबल बनाना रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दे आर प्रीटी। प्रीटी के मतलब यहाँ सुंदर होता है ना, वे सुंदर हैं। और इसके बाद देखिए फुल स्टॉप के बाद है दे आर इंटेलिजेंट, वे तेज हैं। तो इसको कैसे कंबाइन करें कि दोनों सेंटेंस एक में मैच कर जाए। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, देखिए इसमें जो एक स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था जिसको मैंने इसमें ऐड किया है, तो वो स्टूडेंट अधिकांश क्वेश्चन सही किया है। तो इसमें जो टिक आउट किया है उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, जो हम बताएंगे उसको आप लोग देखिएगा। तो कह रहा है कि वे लोग सुंदर हैं, और फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वे इंटेलिजेंट हैं, मतलब तेज हैं। तो सही ऑप्शन को चुनना है। क्या इसको सही किया जाए? दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट एकदम 100% करेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, यही पहला जो है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, वे लोग तेज और वे लोग सुंदर और तेज हैं, ये होगा इसका मतलब।
अब चलिए दूसर का क्यों नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट दे आर, ऐसा सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है ना। आर जो है देखिए आर को यहाँ पर दे आर ऐसा नहीं होगा, कारण कि सब्जेक्ट है तो तुरंत बाद वर्ब लेगा, ठीक है, तो ई गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आर दे प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं, काहे कि सेंटेंस देखिए आपका यहाँ पर कंबाइंड जो करना है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है दोनों के दोनों, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इंटेलिजेंट, कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू नहीं होता है, तो ये भी आपको रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपको जो है देखिए ए वाला जो है यही सही होगा, ठीक है, इसको आप लोग मैच कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि डू यू स्टील टू द क्लब। पहले समझिए बात को, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम आपको बताए थे ग्रामेटिकली चीजों में आप समझिए, जिस सेंटेंस में आपको डू डज या डिड मिल जाए, जिस सेंटेंस में आपको डू डज या डिड मिल जाए उसमें आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा V1 होता है, यानी उस वर्ब को सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए डू लगा हुआ है, तो डू के बाद आपको V1 लगा देना है, यानी V1 ढूंढ लीजिए कि कहाँ पर V1 है, तो V1 जो है यहाँ पर देखिए ये देखिए ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को आपको चुनना है, मतलब ये 4 गो सेंटेंस में कोई एक न एक सेंटेंस आपको सही है, उस सही सेंटेंस को आपको चुन लेना है। देखिए कह रहा है कि वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, हम लोगों को समय पर पहुंचना है प्ले के लिए, प्ले मतलब नाटक यहाँ होगा, नाटक के लिए, तो ये जो है इसमें आपको ये वाला ही सही होगा, यानी तीसरा क्वेश्चन के पहला आंसर आपका सही होगा। कैसे सही होगा, तो देखिए ये इसलिए सही है कि सेंटेंस आपको सुटेबल बैठ रहा है ना, ऑन टाइम फॉर द प्ले, मतलब ये समझिए कि हम लोगों को समय पर पहुंचना है नाटक के लिए। अब देखिए बी में कह रहा है कि वी हैव टू रीच एट टाइम, याद रखिए देखिए यहाँ पे एट टाइम आ गया, एट टाइम कभी भी नहीं होता है सेंटेंस में, ऑन टाइम होता है लेकिन एट टाइम नहीं होता है। इसके बाद देखिए तीनों में एट टाइम लगा हुआ है, तो तीनों में एट टाइम लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये आपका सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा ए को सही कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 को देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हु, इसके बाद खाली जगह है, ऑन द फोन, मतलब फोन पर कौन है, इस तरह का ही सेंटेंस होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही कर देना है। अब क्यों ए सही होगा, तो देखिए हु जो है हु ई सिंगुलर होता है, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे यहाँ पे, काहे कि अंत में देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगल है, तो हु जो है ये आपको प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो हु के साथ हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब देखिए वर जो है ये प्लुरल है, आर भी जो है ये भी प्लुरल है, एम जो है स्पेशल आई के साथ लगता है, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, यानी इज, हु इज ऑन द फोन, मतलब ये होगा कि फोन पर कौन है, इस तरीका का। इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, जो सेंटेंस नीचे लिखा गया है उस सेंटेंस किस प्रकार का है। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, हाउ स्वीट इट स्मेल्स, ये सेंटेंस किस प्रकार का है, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये जो सेंटेंस के अंत में आप देख रहे हैं ना, इस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगल है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है तो कंफर्म रहिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर देना है, यानी 5वां के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसके बाद छठा में देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सी इंटरप्टेड मी, वह मुझे बाधा पहुंचाई, है ना, थ्रू माई स्पीच, सी इंटरप्टेड, है ना, वह मुझे बाधा पहुंचाई थ्रू माई स्पीच, तो वह मुझे बाधा पहुंचाई माई स्पीच, यहाँ पर आपको मिड वे कर देना है। मिड वे का मतलब ही समझिए कि मतलब बीच में, वह मुझे बाधा पहुंचाई, जब मैं स्पीच दे रहा था तो बीच में ही वह मुझे बाधा पहुंचाई, तो यहाँ पर मिड वे हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही कर लेना है, छठा के सी हो जाएगा। चलिए 7वां देखिए, 7वां क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वोमेन इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति, OWS से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो कैरेक्टराइज, मतलब ये कहिए कि जिसका जो चरित्र है वो वुमेन के जैसा है, औरतों के जैसा, मतलब औरतों के जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, इसको आप याद रखना है, इफेमिनेट। इफेमिनेट के मतलब होता है स्त्रीण। जिस व्यक्ति में स्त्री का गुण दिखे उसको हम लोग इफेमिनेट कहते हैं। यानी 7वां का ऑप्शन जो है इसमें आपको इफेमिनेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वुड यू माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। देखिए यहाँ पर जो है एन लिखा हुआ है और डी है ना। वीकेंड, वीकेंड के मतलब ये समझिए कि जो साप्ताहिक छुट्टी होता है उसके लिए है। कह रहा है कि क्या आप मेरे कुत्ता को, है ना, देखभाल करेंगे इस वीकेंड के लिए, मतलब जिस छुट्टी के लिए जो है मैं जा रहा हूं। तो ये समझिए यहाँ पर आपको लुक आफ्टर कर देना है। यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अगर ऐसे आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे लुक तो अकेला होगा नहीं, लुक माने देखना। तो सोचिए कोई व्यक्ति जब जा रहा है कहीं, अपने कुत्ता को छोड़ करके कहीं जा रहा है, तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको कुत्ता को देखेगा नहीं, कुत्ता को देखेगा, देखभाल करेगा। तो लुक आफ्टर के मतलब होता है देखभाल करना। यानी 8वां के आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, लुक इनटू, इसका मतलब होता है, लुक इनटू के मतलब होता है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। तो जांच पड़ताल करने का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स। कह रहा है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड के मतलब का होता है। देखिए ये वो मुहावरा हो गया, इसका मतलब होता है सही अनुमान लगाना। टू हिट द नेल राइट ऑन हेड का मतलब होता है सही अनुमान लगाना, या फिर ये कहिए कि सही चीज करना, सही काम करना, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि टू डू द राइट थिंग, सही चीज करना या सही अनुमान लगाना, सही काम करना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग को चुनना है आपको। क्या चुनना है? सही स्पेलिंग को चुनना है। तो देखिए टेडियस जो है, टेडियस कैसे लिखा जाता है? तो टेडियस के लिए आप याद रखिए, देखिए टेडियस के लिए ये देखिए ये वाला आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब होता है दिलचस्प, है ना। टेडियस का मतलब होता है दिलचस्प। तो यहाँ पर जो है टेडियस देखिए इस तरीका से लिखाएगा। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश खाली जगह है इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। रमेश जो है वो अपने स्पीच के बीच में क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक मतलब रुक जाना होता है, रुक जाना या खराब हो जाना, या जो है ना मतलब ये कहिए कि कंफ्यूज हो जाना। तो कह रहा है कि रमेश जो है वो अपने स्पीच के बीच में ही, तो पहले समझिए ब्रेक अगर हम लगाते ब्रेक डाउन तो यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक्स होगा। काहे कि रमेश सिंगुलर है तो ब्रेक्स होता। यहाँ पर देखिए ब्रोकन तो होगा नहीं, काहे कि ब्रोकन डायरेक्ट आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 लगा नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन है, तो ब्रेकिंग तब लगता जब आगे ई जय मारे आवाज या वर लगल रहता। यानी ऑप्शन नंबर जो है ई बी सही हो जाएगा। यानी 11वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ही सा अ स्नेक, वह एक सांप देखा। ही अवाक, वह एक सांप देखा जब वह अवाक हुआ। अवाक मतलब होता है जागना, जब वह जागा। वह सांप देखा जब वह जागा। तो जब के लिए आपको कंजक्शन के रूप में क्या लगा देना है? व्हेन। यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ए यहाँ कंजक्शन के रूप में काम किया। देखिए सेंटेंस सुटेबल बन रहा है। कह रहा है कि वह एक सांप देखा जब वह जागा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब जब वह जागा तो क्या देखा? एक सांप को देखा। इसके बाद देखिए यहाँ पर वॉइस है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप 13 देख रहे हैं, कह रहा है कि ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, सभी लड़के उसके ऊपर हंसे। तो हंसे तो देखिए यहाँ पे लाफ्ड जो लगा हुआ है ये आपका V2 है। तो V2 है, V2 को सपोर्ट करने के लिए वाज या वर आता है। दूसरी चीज आप याद रखिए कि एट जो है लाफ के साथ एट लगता है। तो लाफ एट और बाई
ये दोनों प्रीपोजिशन होना चाहिए आपका आंसर में। तो सबसे पहले जब आप हिम को सब्जेक्ट बनाइएगा तो हिम को आप बदल दीजिए ही में, काहे कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा। तो ही जो है, ही से जो शुरू होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे लाफ्ट यू तो होगा नहीं, काहे कि ही से शुरू नहीं हो रहा है। ऑल द बॉयज ये भी नहीं सही होगा, काहे कि ही से नहीं शुरू हो रहा है। तो हमको ही वाला सेंटेंस को देखना है जो ही से शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ मतलब जो सेंटेंस आपका ही से शुरू है वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, देखिए नरेशन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टीचर सेड टू रमेश, टीचर रमेश से कहे कि डू इट ऑन, कि इसे एक ही बार में करो। तो टीचर जब रमेश से कहे तो टीचर रमेश से कहे मतलब ये कहे कि उसको क्या किए, तो उसको ये कह लीजिए ना कि उसको ऑर्डर किए, ऑर्डर दिए। तो जिस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिखाई दे वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कोई में जो है इधर जो है ए में ऑर्डर है नहीं, बी में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है मतलब डू इट एट ऑन्स मतलब कर रहा है कि इसे एक ही बार में करो, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ होस्टाइल, होस्टाइल का एंटोनिम्स क्या होता है। होस्टाइल का मतलब होता है, ये कहिए कि दुश्मनी, या होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। तो शत्रुता के एंटोनिम्स क्या होगा, तो शत्रुता का एंटोनिम्स आपको बता दे कि फ्रेंडली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि वी शैल गेट वेट, हम लोग भींग जाएंगे, इफ इट, अगर, इट जो है ये प्राकृतिक घटनाओं के लिए यहाँ पर यूज होगा, तो हम लोग भींग जाएंगे। देखिए आपको बताया गया था कि अगर एक सेंटेंस शैल या विल से शुरू हो रहा है तो दूसरा का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ढूंढ लीजिए, यहाँ ये देखिए यहाँ पे इफ जो है कंजक्शन के रूप में आया, तो कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस जो है फ्यूचर में है, तो बाद वाला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ढूंढ लीजिए कि इट के अनुसार आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 16 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही इज वेरी, वह बहुत है, इन कैलकुलेशन मतलब वो कैलकुलेशन करने में बहुत ही है, क्या है। तो देखिए क्विक यहाँ नहीं होगा, क्यू के यहाँ क्विकली होना चाहिए था, यानी टोलरेट तो होगा नहीं, टोलरेबल नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिए यही आपका ऑप्शन सही होगा, फ्रैंक है। फ्रैंक के मतलब ये कहिए ना कि माने तेज तरार है, माने कैलकुलेशन उसका ठीक है, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि दे, खाली जगह है, खाली जगह के बाद है यहाँ पे लिखल है रंग बैक येट, कह रहा है कि वे लोग अभी तक जो है वो रंग बैक नहीं किए हैं। तो देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एडवर्ब के रूप में एट लगा हुआ है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में एट लगा रहे तो एट जो है, एट के साथ निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, ये आपको हम क्लास में बताए थे, और YouTube पर भी जो है इसका वीडियो हम अपलोड किए हैं। एट लग जाए तो इसके साथ निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। अब देख लीजिए कि निगेटिव कहाँ है, तो निगेटिव आपको दो ऑप्शन आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर है, देखिए ई जो टिक आउट किया हुआ है इस पर आपको नहीं देखना है, हम जो बता रहे हैं उसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए एक हैवंट है और दूसरा आप देखिए हैजंट है, काहे कि दोनों निगेटिव है, निगेटिव हैज नोट और हैव नोट का छोटा रूप है ही। तो कहने का मतलब है कि दे के साथ क्या हैज लगेगा, तो दे के साथ हैज नहीं, यानी डी भी आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द माउंटेन पीक, जो माउंटेन का पीक है, जो पर्वत का जो चोटी है, वो जो चोटी था वो क्या था, अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड, कह रहा है कि वो जो उम्मीद की थी ना, उसकी उम्मीद से जो पर्वत की चोटी था वो क्या था, दूर था। तो दूर के लिए जो है यहाँ पर आपको फार्दर का प्रयोग करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19वां क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन को देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ
हाउ के बाद देखिए यहाँ पे खाली जगह है, इसके बाद डीड योर कंप्यूटर कॉस्ट, मतलब आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का जो कीमत है वो कितना है। तो आप समझिए ये जो आप कॉस्ट देख रहे हैं ना, कॉस्ट इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम लोग हमेशा मच का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको मच कर देना है। क्या कर देना है? मच, यानी इसका ऑप्शन आपको डी सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 21 जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू खाली जगह रीड हिज लेटेस्ट बुक। कह रहा है कि आपको उसका जो लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट बुक के मतलब जो नए किताबें हैं, वो किताबों को क्या करना चाहिए। तो पहले समझिए, आउट अगर आप लगाते हैं तो आउट के साथ टू लगावे पड़ेगा, और टू देखिए क्वेश्चन में है नहीं, टू यहाँ पर है नहीं। अगर आप यूज्ड भी लगाते हैं तो यूज्ड के साथ भी आपको टू लगाना पड़ेगा, यूज टू होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये फ्लॉप कर गया, दोनों ऑप्शन क्या हो गया? फ्लॉप कर गया। इसके बाद देखिए यू के साथ जो है वर लगता है, लेकिन अगर वर आप लगाते तो आगे आपको V4 लगाना पड़ता, और V4 है नहीं, यानी मॉडल वर्ब आपका देना है, यानी डी हो जाएगा। 21वां के डी जो है ये आपका आंसर होगा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको 22 में कह रहा है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार कर रहा है, द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आप यहां समझिए, लाइब्रेरी के बाहर, ऐसे बोलना है, लाइब्रेरी के बाहर आपको कोई इंतजार कर रहा है। तो बाहर के लिए जो है ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई जो है ना ये गलत है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आउटसाइड मतलब आपको कोई जो है इंतजार कर रहा है लाइब्रेरी के बाहर, तो आउटसाइड यहाँ जो है ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि हेलो ईट यहाँ पे कह रहा है कि नाइस टू मीट यू, कह रहा है कि हेलो आपसे मिल करके मुझे खुशी हुआ, या आपसे मिल करके मुझे आनंद मिला। तो आप समझिए, सबसे पहले तो देखिए कि ईट है, तो ईट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सबको पता है। अब सिंगुलर वर्ब पहले ढूंढिए, तो ईट के साथ देखिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है, एम तो होगा नहीं, काहे नहीं एम होगा, काहे कि ईट के साथ एम कहीं लगवे नहीं करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आर है, तो आर भी नहीं होगा क्योंकि ईट के साथ कहीं आर लगता नहीं है। अब देखिए दो चीजों पर भरोसा है, यहाँ पे वाज भी है और यहाँ पर इज भी है, दोनों के दोनों सिंगुलर है, लेकिन बात रहा कि कौन सा ऑप्शन को हम वहां पे सही करें। तो आप समझिए पहले यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर हेलो जो देख रहे हैं ना, हेलो, तो आप समझिए अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में किसी से मिलेगा तब ना वो हेलो बोलेगा, तो प्रेजेंट की वर्ब यहाँ चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। यानी 23वां जो क्वेश्चन है इसका डी आंसर जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स। देखिए कॉम्बिनेशन से कंबाइन करने वाला ये सेंटेंस है, कह रहा है कि राज और ऋतिक जो हैं वो पार्टनर बन गए, मतलब साझेदार बन गए, है ना। दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, और वे लोग जो हैं मतलब अपना जूता का व्यापार स्टार्ट किए। देखिए यहाँ पर शू जो आप देख रहे हैं ना, शू हालांकि शूज होता है, लेकिन शू यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि राज और ऋतिक जो हैं वो साझेदार बने, और उन लोगों ने क्या किया, व्यवसाय स्टार्ट किया। क्या चीज का व्यवसाय? तो शू का, यानी जूता का। यहाँ पर शूज होता, लेकिन शू यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में शूज लिखा था। तो इसमें करना क्या है कि देखिए कंबाइन करना है, आपको कॉम्बिनेशन करना है कि कौन सा वर्ड के साथ ही दोनों को जोड़ें। तो देखिए इसमें जो है आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर जो है सबसे पहले कि ऑप्शन नंबर जो है आपको डी सही होगा। अब डी काहे सही होगा, तो देखिए सेंटेंस सुटेबल बैठ रहा है, कह रहा है कि राज और ऋतिक साझेदार बने, और पहले तो साझेदार बने, साझेदार बनने के बाद क्या हो गए, तो दोनों ने क्या किया, अपना व्यवसाय स्टार्ट किया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहिलका में देखिए कॉमा के साथ जोड़ रहा है, ये नहीं होगा आपको, ये गलत है। ठीक है, दूसरका में अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर वेन है, तो वेन के मतलब जब हो जाएगा, कह रहा है कि साझेदार बने जब, तो नहीं, ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए सो, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा। यानी आपको जो 24 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी सही कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, इसको देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड को आपको चुनना है। क्या चुनना है? करेक्ट स्पेल्ड को चुनना है। तो करेक्ट स्पेल्ड कौन है? तो देखिए करेक्ट स्पेल्ड जो है, देखिए इसमें जो ये देख रहे हैं ना, ये पेन से जो लगाया हुआ है, ये आपको नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, स्क्रिप्चर जो है, स्क्रिप्चर ये आपको बता दे कि में जो है आपको बता दे कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब जानिए स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है। तो वेद या पुराण होता है। स्क्रिप्चर का मतलब वेद या पुराण होता है। तो स्क्रिप्चर का सही मीनिंग जो है ये देखिए ये वाला होगा, SCRIPTURE। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि जॉन रीड्स इंग्लिश। जॉन जो है वो अंग्रेजी पढ़ता है, क्या चीज करके? ये आपको बता दें कि फ्रेजल वर्ब से ही क्वेश्चन है। तो ऑफ एंड ऑन, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। ऑफ एंड ऑन के मतलब होता है रुक रुक कर या छोड़ बढ़कर, ये होता है। तो जॉन जो है वो रेगुलर इंग्लिश नहीं पढ़ता, वो छोड़ बढ़ करके पढ़ता है, रुक रुक करके पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या करना है? ऑफ एंड ऑन कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, नंबर आप 27 को देखिए। 27 में क्वेश्चन कह रहा है, 27 में कह रहा है, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ट कार इन आवर शोरूम। कह रहा है कि यह सबसे अच्छा कार है मेरा शोरूम में। तो आप समझिए यहाँ पर बेस्ट जो आप देख रहे हैं, बेस्ट ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग जब भी लगाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखा है। ये आपको क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 28 में कह रहा है कि वी वोंट बी लेट, हम लोग विलंब नहीं होंगे। तो देखिए ऊंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऊंट विल नोट का छोटा रूप है। तो विल नोट का छोटा रूप है, जैसा कि हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन टैग जब बना रहे हैं तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर सेंटेंस जो है ये आपको ऊंट किया हुआ है, यानी निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। अब अफर्मेटिव बनेगा तो अफर्मेटिव में आप ढूंढ लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काहे कि ए में देखिए उल्टे वी दे दिया है, गलत है। आर वी तो होगा नहीं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए कैन भी होगा नहीं, काहे कि वहां पे विल का बनाया गया है छोटा रूप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि द वोमेन इज स्टैंडिंग, महिला खड़ी है, महिला खड़ी है द डोर, दरवाजे पर। महिला खड़ी है कहाँ? दरवाजे पर। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि महिला खड़ी है कहाँ? दरवाजे पर, तो सी हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि यू कैन, है ना, हिम इवन नाउ। कह रहा है कि आप उसे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट वर्ड को वहां बैठा देना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कैन एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद हम लोग V1 लगाते हैं। अब V1 जो है, V1 के रूप में देखिए चेक जो है कई प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए ई चेक जो होता है, ये वाला चेक जो आप देख रहे हैं, बैंक वाला जो चेक होता है वो होता है। तो कह रहा है कि यू कैन हिम, तो यहाँ पर हिम की बात हो रहा है कि आप उसको जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए वर्ड जो है आपको बी सही होगा, चेक। आप उसे जांच कर सकते हैं, है ना। अब आप उसको जो है उसको भी आप जांच कर सकते हैं, इस तरह से ही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 31 में क्वेश्चन आपको कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, इफ दे विल चेंज, अगर वे लोग बदल देंगे क्या? प्लान्स। प्लान्स के मतलब अपनी योजना को बदल देंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है। तो सोचिए ये जो आई है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये सब्जेक्ट हो गया, और अगला जो आप सेंटेंस देख रहे हैं दे विल चेंज, ये दे जो है ये अगला सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। यानी दे के अनुसार ही हम पोसेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यानी देखिए सही इसमें किया हुआ है, यानी बी हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा, यानी दियर हो जाएगा। दे से निकल करके आता है दियर, यानी यहाँ पर देर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का करेक्ट साइनोनिम मतलब होता है बाधा। तो हर्डल के मतलब जब बाधा होगा
तो कौन सा यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के मतलब ये होता है बाधा, ऑब्स्टेकल के मतलब ही बाधा होता है, यानी आपको आंसर जो है ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर का एंटोनिम चुनना है, एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक। तो इंटर माने सबको पता है कि इंटर के मतलब प्रवेश करना होता है, तो प्रवेश करना के अपोजिट क्या होगा? तो प्रवेश करना के अपोजिट भाई एग्जिट हो जाएगा, यानी बी एकरा में सही हो जाएगा। यानी 33 जो क्वेश्चन है 33 जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि आई, इसके बाद खाली जगह है, द ताजमहल लास्ट मंथ। कह रहा है कि मैं पिछला महीना ताजमहल को पहुंचा था, मतलब ताजमहल देखने के लिए मैं वहां पहुंचा था, ताजमहल के लिए मैं विजिट किया था, मैं गया था। तो आप समझिए, देखिए यहाँ पर टेंस से क्वेश्चन है, लास्ट मंथ जो आप देख रहे हैं, अगर सेंटेंस के अंत में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर है ना, इस तरह से अगर एडवर्ब आ जाए, एडवर्बियल टाइम जो आ जाए, तो इसके साथ आने वाला जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी वर्ब के दूसरा रूप लगा देना है। तो वर्ब के दूसरा रूप देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 35 में कह रहा है कि द काउंसिल, खाली जगह है, काउंसिल के बाद देखिए खाली जगह है, कह रहा है कि मेड इट डिसीजन। जो काउंसिल थी वो अपने निर्णय को लिया, निर्णय बनाया, निर्णय के लिए जो है वो तैयार हुआ। तो यहाँ पर आप समझिए कि काउंसिल में एस वगैरह कुछ लगा है नहीं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब आप देखिए यहाँ पर कौन हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी काहे होगा? काहे कि सी ही आपको सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए हैज को यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 36 वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग देखिए कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि दिस साइड इज पैरेलल। यह जो किनारा है वो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समानांतर है ना। दैट, यह जो किनारा है वो समानांतर है उससे। तो उससे देखिए पैरेलल जब लग जाए, पैरेलल लग जाए तो यहाँ पर आप जो है पैरेलल टू का प्रयोग होगा, यहाँ पे टू का प्रयोग करना है, पैरेलल टू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 में कह रहा है कि आई कांट लिव ऑन, मैं नहीं रह सकता हूं, है ना, $500 अ मंथ, मतलब मैं जब तक जो है $500 एक महीना में नहीं अर्न कर लेता हूं, मतलब इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए $500 है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ पर डी कर देना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 38 में क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है कि हिज र्यूड बिहेवियर, उसका जो असभ्य व्यवहार है, विल मेक हिम, वह उसे बना देगा, मतलब उसका जो असभ्य व्यवहार है, उसका जो रुखड़ा व्यवहार है वो उसे बना देगा। क्या बना देगा? तो लीक द डस्ट, लीक द डस्ट के मतलब समझते हैं, लीक द डस्ट के मतलब होता है धूल चाटना, मतलब उसका जो बिहेवियर है ना, जो बुरा व्यवहार है वो उसको धूल चटा देगा। वन डे, एक दिन उसका बुरा व्यवहार उसको धूल चटा देगा। अब धूल चटाने के लिए जो मेन हमको सही लीक द डस्ट के लिए जो हमको सही आंसर चाहिए वो क्या होगा? तो देखिए फॉल डाउन यहाँ पर होगा। फॉल डाउन के मतलब होता है गिर जाना, या फिर ये कहिए कि धूल चाटना, इस तरीका से हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं? ये OWS से क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेनेसिया। क्या कहते हैं? पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब इसे रामबाण होता है, या रामबाण के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि सर्व रोगी हरण, मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं। सभी रोगों का जो है ट्रीटमेंट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसके लिए हम लोग पेनेसिया यूज करते हैं, यानी सी हो जाएगा एकरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि वी के बाद देखिए यहाँ पे खाली जगह है, फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्री। कह रहा है कि हम लोगों ने चिकन, देखिए यहाँ पे फ्रीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, ये डबल ई है, इसके बाद जो है यहाँ पर जेड है,
और जेड के बाद जो है यहाँ पर आपको ई है। तो कह रहा है कि हम लोगों को अवश्य नहीं भूलना चाहिए क्या करने के लिए, चिकन को बाहर निकालने के लिए। कहाँ से? फ्रिज से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मस्ट नोट, मस्ट नोट का मतलब अवश्य नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, मतलब चिकन को अगर आप फ्रिज में रखे हैं तो आप अवश्य नहीं भूलिए कि वहां से जो है ना हमको निकालना नहीं है, मतलब इस तरह से। इसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन कर रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उन्हें मदद करते हैं। इसके बाद देखिए खाली जगह है देमसेल्फ, जो खुद से मदद करते हैं। तो यहाँ पर ही समझिए ना कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके पहले जो आप दोज देख रहे हैं प्लुरल है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा। तो प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल चाहिए। अब देखिए वर्ब प्लुरल जो है यहाँ पर कौन लगाए, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब भगवान उन्हीं को मदद करते हैं जो खुद से मदद करते हैं या खुद को जो है ना मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा और भगवान उसको मदद करते चलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बता दें। 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन माई बेडरूम, मेरा बेडरूम में, देयर इज अ बेड, मेरा बेडरूम में एक बेड है, एक बिस्तर है। इसके बाद खाली जगह है अ वार्डरोब, वार्डरोब के मतलब होता है अलमीरा। कह रहा है कि मेरा बेडरूम में एक बेड है और वार्डरोब भी है। वार्डरोब के मतलब ही समझिए ना कि अलमीरा। तो इसके लिए क्या यूज किया जाए, ये देखिए एंड हो जाएगा। देखिए इसमें सही किया हुआ है, एंड हो जाएगा। ये स्टूडेंट जो है वो सही किया है, एंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देना है, मतलब सेंटेंस को सुटेबल बनना चाहिए। कह रहा है कि मेरा बेडरूम में एक बेड है और बेड के साथ साथ क्या है, तो एक अलमीरा है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 43 कह रहा है कि गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, इस चॉकलेट को चिल्लाता हुआ बच्चा को दे दो। तो कह रहा है कि चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एडजेक्टिव को चुनना है। तो आप याद रखिए, आपको पढ़ाए भी थे जब आप जीरण चैप्टर आपको हम बता रहे थे, तो ओकरा में एगो था क्या बोलते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के श्रेणी में भी हो रहा था जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्राइंग कर देना है। क्या कर देना है, क्राइंग कर देना। देखिए स्टूडेंट जो है ये गलती इसको किया है, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा। क्राइंग मतलब क्राइंग जो है वो बच्चा का विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्राइंग को हम यहाँ पर एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे कैसे चीट कर सकता है, मतलब कैसे वो मुझे धोखा दे सकता है, कैसे दे सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस के लिए आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो करेक्ट सेंटेंस देखिए एकरा में नोट तो है नहीं, तो नोट नहीं है तो थोड़ा सा पहले समझा जाए। कह रहा है कि चीट मी ही कैन नॉट, ई गलत है। कैन नॉट चीट मी ही, ये भी गलत है। ही विल चीट मी नॉट, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, मतलब वो ये चीज के जैसा मुझे चीट नहीं कर सकता, मुझे ठग नहीं सकता। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि इशिता विल, देखिए विल लगल है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है तो सबको पता है। ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से है। हर न्यू ड्रेस टुडे, कह रहा है कि इशिता जो है अपनी नए ड्रेस को आज क्या करेगी। तो पुट आउट नहीं होगा, पुट अप भी नहीं होगा, पुट ऑन के मतलब होता है पहनना, मतलब इशिता जो है वो आज एक नया ड्रेस पहनेगी, तो पुट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट ऑन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि दिस इज मेड इन, यह बनाया गया यूनाइटेड किंगडम। देखिए आपको बताए थे आर्टिकल जो है जनरली कंट्री और स्टेट इस सब के नाम के पहले नहीं लगता है, लेकिन विश्व में कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके पहले आर्टिकल द हर हाल में लगता है। जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ईस्ट इंडीज हो गया, इस सब के पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आर्टिकल द को सही कर देना है, यानी सी हो जाएगा। 46 के ऑप्शन जो है सी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है
कह रहा है 47 क्वेश्चन में कह रहा है कि सी स्माइल्ड माई मिस्टेक, वह मेरा गलती पर मुस्कुराई, वह मेरा गलती पर मुस्कुराई। तो स्माइल याद रखना है, स्माइल अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही कर देना है, यानी एट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि द विंड, विंड का मतलब वही जो तेज गति से चलने वाली हवा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। हेवली यस्टरडे कह रहा है कि जो विंड है, जो तेज गति से चलने वाली हवा है, वो कल हेवली था। हेवली का मतलब ये कहिए कि माने काफी जोर से था, जोरों से चल रहा था। तो इसके लिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर स्टर्डे लगा हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि द विंड। देखिए यहाँ पर जो स्टर्डे लगा ना, ये जो आप देख रहे हैं स्टर्डे, ये आपको फिक्स कर दिया कि इसके साथ आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। यानी V2 आप ढूंढ लीजिए कि जहां कहां पे V2 है, जहां पर V2 होगा वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में आप देख सकते हैं कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। क्या सही सेंटेंस क्या होगा? यू शुड नोट स्मोक, क्या यू स्मोक नोट, ऐसा कभी नहीं होगा कि नोट सेंटेंस के अंत में आता है, ये गलत है। इसके बाद यू नोट मस्ट स्मोक, ये तो और गलत है, काहे कि जब नोट आता तो नोट मस्ट के बाद आता है ना, तो ये गलती हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि माई अंकल, मेरे जो चाचा हैं, अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी, मेरे लिए मेरे चाचा जो है इंस्पायरेशन का कारण है या इंस्पिरेशन का स्रोत है। इंस्पिरेशन का मतलब ये कहिए कि इंस्पायर के मतलब प्रेरित, माने प्रेरणा का स्रोत है। मेरे चाचा जो है मेरे प्रेरणा का स्रोत है। तो इसमें क्या होगा, पहले देखिए आप करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो यहां पर देखिए ईज अगर रहता तो ईज सही था, वाज रहता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन वाज है नहीं, तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब ही होगा कि मेरे चाचा मेरा इंस्पायरेशन का स्रोत रहे हैं, मतलब तब से लेकर के अब तक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यानी हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए आप। देखिए 51 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है 51 में कि द केस वाज पुट, जो केस था उसको रखा गया कहां? द जज, जज के सामने, केस को जज के सामने रखा गया। तो यहां पर जो है ना बिफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिफोर, मतलब केस को जज के सामने रखा। बिफोर माने पहले भी होता है, बिफोर मतलब के सामने भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि माई ब्रदर एंड, मेरा भाई और वेंट टू द पार्क, मेरा भाई और कौन। तो यहां पर देखिए ई जो आप देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं ई वर्ब है, तो वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्टिव केस आप ढूंढ लीजिए कि कौन है। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर दो गो है। सब्जेक्टिव केस कौन है, क्या क्या है? दो गो है। तो मेरा भाई और हम लोग, ई तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब मेरा भाई होएगा तो फिर हम लोग कहां से, यानी कि आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एकरा में। क्वेश्चन नंबर 52 के ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 53 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, कह रहा है कि वह जो ड्रेस है वो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? देखिए यहाँ पे मेड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेड। तो मेड पक्का है कि ये चाहे तो V2 होगा, नहीं तो V3 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप हैज यू करते हैं तो ये गलत है, हैज यू तो कभी होगा नहीं। कुड यू, तो कुड यू जब लग जाए तो यहाँ पे V1 चाहिए, V1 भी है नहीं। इसके बाद शुड यू भी नहीं होगा, शुड के बाद V1 लगेगा। तो यहाँ पर डीड यू जो है ये सही हो जाएगा, डीड यू। ये देखिए ये वाला सही हो जाएगा, काहे कि देखिए डीड लगा हुआ है और डीड के बाद देखिए आगे क्या लगा हुआ है? हैव। तो हैव जो है आपका V1 हो गया, डू डज डीड के बाद V1 लगबे करता है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 54 में कह रहा है कि ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन, वह कहा कि वह एक कलम खरीद सकता है।
तो ई आपको नरेशन से क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे माइट लगा हुआ है, तो माइट लगा हुआ है तो ये कंफर्म रहिए कि ई आपको इनडायरेक्ट में बदल के दे दिया है क्वेश्चन, और आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट इसका क्या होगा। तो माइट जो है किसका पास्ट है, मे का है, तो मे वाला ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, अगर मे जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन जो है सही होगा। यानी एक को में ये है, देखिए ए में, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 55 को, 55 में क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। तो सही सेंटेंस को चुनने के लिए कह रहा है कि इसके बाद इज सी पार्टिसिपेट, जब इज यहां पर लगल है तो आगे वर्ब के चौथा रूप होना चाहिए, यानी पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए, गलती है। इसके बाद दूसरा में देखिए कह रहा है कि डू सी, सेंटेंस आपको यहीं पे गलती हो गया, सी है तो सी के लिए डू का प्रयोग नहीं होगा, डज का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद डिड सी पार्टिसिपेट, यहां सेंटेंस जो है सही बनता है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, क्या वह कंपटीशन में भाग ली थी, तो ये सेंटेंस थोड़ा सही हो रहा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, वह कंपटीशन में भाग ली थी, तो सही सेंटेंस को आपको चुनना है। तो देखिए दो गो जो है ये लगातार फ्लॉप कर गया। अब इसको आप देखिए, ये जो आप डी देख रहे हैं, डी सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव के अंत में देखिए कहीं भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगता है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी को सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 को। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना या मना करना, तो रोकना या मना करना के एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, आपको बता दें कि एलाउ। क्या हो जाएगा, एलाउ, क्योंकि प्रोहिबिट के मतलब होता है रोकना या मना करना, तो एलाउ के मतलब होता है जाने देना या आदेश देना, तो यहाँ पे एलाउ हो जाएगा। इसके बाद देखिए 57 में कह रहा है कि माई नाइस, देखिए एक नेफ्यू होता है, एक नाइस होता है। नेफ्यू के मतलब होता है भतीजा और नाइस के मतलब होता है भतीजी। तो कह रहा है कि यहाँ पर भतीजी यानी फेमिनिन जेंडर हो गई, तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएं ये समझिए आप। तो कह रहा है कि बोतल ऑन द ग्राउंड, कह रहा है कि क्या जो मेरी कह रहा है कि मेरी भतीजी जो है वो गिरा दी, क्या चीज को, बोतल को, कहाँ गिरा दी, ग्राउंड पर। ग्राउंड का मतलब ये कहिए कि जो जमीन है जमीन पर गिरा दी अपनी बोतल। तो सी के लिए यहाँ पे देखिए ये तो सी ही ना बनेगा, यहाँ नाइस है, तो नेफ्यू थोड़ी है कि हम ही के फैमिली से ला दें, यहाँ पे नाइस है तो सी के फैमिली से, और सी के फैमिली के लिए आपको क्या करना है, हर का प्रयोग कर देना है। क्या चीज का प्रयोग करना है, हर का प्रयोग कर देना है, यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि योर फादर गोट अ नाइस कार। देखिए सबसे पहले आप समझिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वर्ब से शुरू होगा, यानी यहाँ पे वर्ब चाहिए। अब वर्ब चाहिए पहले आप समझिए, यहाँ पर देखिए V3 लगा हुआ है, तो V3 लगा हुआ है तो V3 को क्या चाहिए, V3 को हैव, हैज या हैड चाहिए। अब देखिए एकरा में योर फादर है, तो फादर सिंगुलर है, सब्जेक्ट यही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग हम करेंगे, यानी जहां आपको हैज है देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये गलत है ना, ए नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चूज द ओड। ओड को आपको चुनना है। ओड के मतलब क्या होता है, विषम, विषम शब्द को चुनना है, विषम मतलब जो अलग है। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन, इस रीजनिंग तरीका से क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए पहला है ब्लाइंड, दूसरा है डम, तीसरा है डीप और चौथा है इडियट। पहले समझिए आप, ब्लाइंड के मतलब अंधा, ये आंख से रिलेटेड हो गया। डीप के मतलब होता है बहरा, ये कान से रिलेटेड हो गया। डम के मतलब होता है गूंगा, ये मुंह से रिलेटेड हो गया, यानी आंख, कान और मुंह ये तीनों सेम जैसा लग रहा है। और इडियट जो है, इडियट ये अलग हो गया, तो इक्वालिटी से रिलेटेड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज। अगर कोई चीज हिलेरियस है मतलब जॉयस है, आनंददायी है, तो इसका मतलब ये है कि वो है, क्या है,
तो वो दुख का कारण है, यानी कि सैड हो जाएगा, दुख का कारण। अगर कोई चीज में आपको आनंद है तो समझिए वो दुख का कारण है, मतलब ये कहना चाह रहा है सेंटेंस, यानी 60 के बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप। यहां से जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइल टेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 से 61 से आप 100 तक देखिए, मतलब ये समझिए कि ये जो है ना, ये आपको बता दें कि आपका जो बुक है, जो किताब है, वो किताब से रिलेटेड है। चलिए देखिए, कह रहा है कि द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि जो कॉन्सील्ड वर्ड यूज किया गया है, कहाँ, सोल्जर चैप्टर में, सोल्जर जो आपको पढ़ाए थे पोएम में, कॉन्सील्ड एक मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कॉन्सील्ड के मतलब आपको बताए थे शामिल हो जाना। ये जो रूपर्ट ब्रूक है वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो जा करके विदेशी भूमि पर कॉन्सील्ड हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा ओकरा में, हाइड हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकियावेली इज द ऑफ क्राइम। कह रहा है कि टी.एस. इलियट के अनुसार मैकियावेली जो है वो क्राइम का है। क्राइम का क्या है, हम आपको बताए थे कि टी.एस. इलियट साहब अपने बिल्ली की तुलना जो है नेपोलियन से की है, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी इसमें जो है आपको नेपोलियन कर देना है। क्या कर देना है, इलियट साहब थे, टी.एस. इलियट साहब, ये अपनी बिल्ली की तुलना जो है ना वो क्या चीज से किया है, नेपोलियन से किया है, यानी नेपोलियन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु कंपोज्ड, कौन कंपोज किए, मतलब कौन लिखे क्या चीज को, द पोएम फायर हिम। फायर हिम जो पोएम है उसको कौन लिखे, तो फायर हिम आपको ट्रिक बताए थे, फायर माने आग, हिम मतलब वही भजन होता है, तो फायर यानी के.की.एन. दारू वाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एक में। ठीक है, ये बुक से क्वेश्चन है, के.की.एन. दारू वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि इन अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसाइडर्ड इनोसेंट। कह रहा है कि पोएम जो आप पढ़े थे, आप जो कविता पढ़े थे, कौन सा, स्नेक जो आप कविता पढ़े थे वहां पर क्या बताया गया था कि ब्लैक स्नेक्स जो होते हैं आर कंसाइडर्ड इनोसेंट, इनोसेंट माने जाए, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। तो ये समझिए आपकी कहां पर स्नेक चैप्टर में कौन सा ऐसा जगह बताया गया था जहां के लोग मानते हैं कि जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। तो सिसली याद रखना है, सिसली जगह था, वहां पे सिसली था, याद रखना है, क्या था, सिसली था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है नानू काका बिफोर ही स्पोक। नानू काका हर बात जब वो फंसते थे तो बोलने से पहले वो क्या करते थे, इनहेल्ड करते थे। देखिए इनहेल्ड सी हो जाएगा ऑप्शन, इनहेल्ड का मतलब होता है सूंघना, वो क्या करते थे, सूंघनी करते थे, मतलब जो खैनी था वो सूंघते थे, या फिर ये कहिए कि एक चुटकी ले लेते थे। तो इसको जो है ना आप सी यहाँ पे सही होगा। देखिए अगर टेक रहता ना, टेक तो टेक का यूज करते, लेकिन टेक था है नहीं, यहाँ इनहेल्ड है, तो इनहेल्ड के मतलब लेना या उसको जो है ना सूंघना, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नानू काका जो थे वो हर वर्ड बोलने से पहले क्या करते थे, माने जब भी उनको लगता था कि मतलब हम मुसीबत में फंसे, मतलब मंत्रियों के पास झूठ बोलते थे, और जब भी उनको लगता था कि अब हम फंसेंगे तो क्या करते थे, एक चुटकी ले लेते थे। तो इनहेल्ड के मतलब सूंघनी करना भी या लेना भी होगा। तो यही पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि 100 ईयर्स लेटर 100 साल बाद द नेग्रो इज स्टिल, नेग्रो अभी तक हैं, क्या है, कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका के समाज में अभी तक हैं, क्या हैं, अभी तक लैंग्विशिंग है, लैंग्विशिंग का मतलब दासी होता है, मतलब अभी तक वे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग यहाँ दासी हैं, क्योंकि गोरे लोगों के द्वारा बहुत उन्हें सताया जाता था। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज,
जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज हैं, जो परिवर्तन हैं, वो कारण बन गए हैं क्या चीज का? तो फिजिकल प्रॉब्लम से, याद रखिएगा, फिजिकल जा सकता है कि फिजिकल प्रॉब्लम का कारण बन गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम मतलब इंसान क्या है कि मशीनों का निर्माण कर रहा है और खुद से जो हाथ पैर से काम करना चाहिए उसको न करके मशीन को यूज कर ले रहा है, जिसकी वजह से इंसान जो है दिन पर दिन उसका जो फिजिकल जो चीजें हैं, जो शारीरिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डॉन साहब सोचते हैं कि निश्चित है क्या? डेथ। डेथ, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी डेथ। जॉन डॉन का मानना है कि जो मृत्यु है वो निश्चित है। वही अपने पत्नी को जो है वो समझाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि कमला दास हैज अर्न। कमला दास जो है वो अर्न कर चुके हैं। अर्न कर चुके हैं मतलब प्राप्त कर चुकी है। रेस्पेक्टेबल प्लेस, एक आदरणीय स्थान प्राप्त कर चुकी है। इन बोथ, बताए थे आपको कि इनकी दो भाषाओं का ज्ञान था, इंग्लिश और मलयालम, है ना। इंग्लिश एंड, है ना, इंग्लिश एंड खाली जगह के बाद लिटरेचर है। कौन कौन भाषा में जो है ये स्थान प्राप्त कर चुके हैं? तो इंग्लिश और मलयालम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है 70 में कह रहा है कि द खाली जगह फॉरगेट्स इट डेड। मृत को, मृत शरीर जो था, डेड बॉडी, उसको भूल जाता है क्या? फायर। फायर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ना ये रॉन्ग है, ए नहीं होगा। ए को सही नहीं करना है बल्कि आपको सी कर देना है, सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि द सोल्जर इज अ। सोल्जर जो आपका पोएम है वो है, कैसा पोएम है? तो वार पोएम है। देखिए वार पोएम, याद रखना है, वार पोएम है। ठीक है, इसके बाद देखिए 72 में कह रहा है कि मैकियावेली इज कॉल्ड। मैकियावेली को कहा जाता है, देखिए मैकियावेली को नेपोलियन भी कहा जाता है, मैकियावेली को हिडन पा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो मैकियावेली द मिस्टिकेट से लिया गया है। तो हिडन पा भी कहा जाता है या फिर नेपोलियन भी कहा जाता है, या क्राइम का ही मास्टर भी है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो सही होगा, यानी आपको हिडन पा जो है यहाँ पे सही होगा। मैकियावेली को कहा जाता है हिडन पा। ठीक है, इसके बाद देखिए 73 में कह रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह पूजा है, क्या चीज का? वस्तुओं का पूजा है। तो यहाँ पे मटेरियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मटेरियल का पूजा है, मतलब आज के लोग जो है मटेरियल का पूजा समझ रहे हैं, मतलब गॉड वगैरह में विश्वास लोग उतना नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि अर्लियर ही, मतलब इससे पहले, मतलब ही यहाँ यूज किया गया किसके लिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। मतलब इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड, सेवा दे चुके हैं या जो है ना रह चुके हैं, क्या चीज? तो एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर में यानी लेखक, लेखक के परिवार के पास आ रहे थे कौन? नानू काका। कौन आ रहे थे? नानू काका, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ से ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट स्ट्रगल को समर्थक हैं कौन? नॉन वायलेंट स्ट्रगल मतलब ये कहे कि अहिंसा के समर्थक हैं कौन? अहिंसा के संघर्ष के समर्थक हैं कौन? तो बता दे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है देखिए यहां से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन को आप समझिए। पहले कह रहा है कि चाउसर एंड लैंगलैंड। देखिए इसका जो वीडियो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वीडियो हम अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, और अधिकांश क्वेश्चन मतलब करीब करीब माने 90% क्वेश्चन जो है उसी में से पूछा गया है जो वीडियो हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का अपलोड किए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम
अपलोड किए थे, उसी में से अधिकांश क्वेश्चन है। कह रहा है कि चाउसर और लैंगलैंड जो है आर राइटर्स ऑफ, राइटर हैं कौन सा पीरियड का तो आपको याद रखना है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जो काल था उसका राइटर हैं कौन कौन, चाउसर, जोफ्री चाउसर और लैंगलैंड। ठीक है, इसको याद रखना है। नंबर 78 में कह रहा है कि हु रोट द मैक फ्लेकॉन, मैक फ्लेकॉन को कौन लिखे हैं, मतलब मैक फ्लेकॉन जो है वो एक किताब है, उसको कौन लिखे हैं, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन जो है वो इसको, इस किताब को जो है ना लिखे हैं। ठीक है आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 में, इसको देखिए आप, 79 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश का जो स्पीच है वो जाना जाता है क्या चीज के लिए, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये वीडियो जो हम बनाए थे ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसमें ये क्वेश्चन था और इससे पहले जो बताएं वो भी था, यानी दोनों जो क्वेश्चन था वो यहां से था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, इंग्लिश जो है उस सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में जो है ना डेवलप किया। तो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, तो यहां पर आप याद रखिए है ना रॉयल्स इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रॉयल्स इंग्लिश, इसको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आगे हम बढ़े 81 में देखिए एक बार फिर से जो है ना बुक से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानोगे। तो ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसको वाल्ट हिटमैन साहब लिखे थे। तो इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीच में से लाइन है। इसके बाद देखिए 82 में कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मानव का जो जीवन है वो अच्छा नहीं है, क्या चीज से, क्या चीज से अच्छा नहीं है, लाइफ से, जर्नी से, स्लीप से कि डेथ से। तो मनुष्य का जीवन जो है वो डेथ हो जाएगा, मृत्यु से अच्छा नहीं है। मतलब ये कहिए कि मृत्यु इंसान को मिल जाए तो उस स्वर्ग में चला जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है। इसके बाद देखिए 83 में कह रहा है कि किंग लियर इज अ, किंग लियर एक हैं, क्या है किंग लियर एक क्या है, तो ये ट्रेजेडी है। क्या है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के मतलब क्या होता है, पहले ये जो आप देख रहे हैं ट्रेजेडी के मतलब होता है शोकपूर्ण घटनाएं, शोकपूर्ण घटना मतलब ऐसी घटना जिसमें शोक हो। तो ये किंग लियर जो है एक किताब का नाम है ना, एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का मतलब शोक से भरा हुआ ही किताब है, उससे रिलेटेड बातों को बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 84 में, 84 क्वेश्चन आपको कह रहा है, 84 क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेज। कह रहा है इन द लास्ट फ्यू डिकेड मतलब अंतिम कुछ दशकों में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो देखा गया है चेंजेज, क्या चीज चेंजेज देखा गया है। तो यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पे 18th कर दीजिएगा, 18th जो है जो सेंचुरी है, शताब्दी है, उसके कार्यकाल में। इसके बाद देखिए 85 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, कह रहा है कि बेंजी पेरेंट्स प्लान, बेंजी के माता पिता योजना बनाए थे फॉर सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है ये कहिए कि एक समारोह के लिए योजना बनाए थे, व्हेन ही वाज जब वह था, कितने साल का था, 21 ईयर्स के था, 21 साल का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 86 है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियरलेसबर्ग, पियरलेसबर्ग के अनुसार व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पियरलेसबर्ग के अनुसार, पहले ही समझिए कि पियरलेसबर्ग कौन सा चैप्टर को लिखी है, तो पियरलेसबर्ग जो है ये चैप्टर को लिखी है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, मतलब वो अपने माध्यम से क्या बताना चाहती है कि भारत के लोगों से अन्य लोगों को, जो विश्व के लोग हैं उन्हें सीखना चाहिए, क्या चीज को सीखना चाहिए, तो द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ वायलेंस, हिंसा का पार्ट सीखना चाहिए, कि द लेसन ऑफ पीस, शांति का पार्ट सीखना चाहिए, कि द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का पार्ट सीखना चाहिए, कि द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस,
कि अहिंसा के चीजों को। तो यहाँ पर जो है ना पीस, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को सही कर देना है। मतलब यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, शांति तरीकों को, शांति की चीजों को पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि मिस्टर स्टीफन चुबुको मैरिज प्रपोजल में चुबुको क्या था? तो एक लैंड ओनर था। क्या था? लैंड ओनर था। इसी का पुत्री का नाम था नटालिया और इसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था लोमोव। वही लोमोव से ही नटालिया का शादी होता है। तो याद रखना है, लैंड ओनर थे। लैंड ओनर के मतलब ये समझिए कि भूस्वामी, जमीन का मालिक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज, कह रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्या? तो याद रखना है इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि। ये जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया क्वेश्चन है। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की खोज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या चीज से? तो आपको बता दें कि जानवरों को पालतू बनाने से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि हु रोट, कौन लिखे थे द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी जो टेल्स था, ये जो किताब था, इसको कौन लिखे थे, है ना? तो इसको लिखे थे, आपको बता दें कि चाउसर साहब लिखे थे। कौन लिखे थे? चाउसर, जिन्हें जॉफरी चाउसर कहा जाता है, वही इसको लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 90 क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, है ना? इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए सही कर देना। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसका बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद देखिए इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व का विंडो है। ये चीज हम आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वीडियो बनाए थे, उसमें इसको बताए थे। कह रहा है कि इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व का विंडो है क्या? तो आपको याद रखना है इंग्लिश। इंग्लिश जो है पूरे विश्व का क्या है? विंडो है। मतलब बिना इंग्लिश के लोग जो है बातचीत नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 92 में करा है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश जो है वो शुरू होता है कब से? तो याद रखना है, देखिए 1500 से। ऐड के मतलब वही सब ईस्वी के लिए आता है वर्ड, तो 1500 है ना ईस्वी के लिए जो है यूज किया गया 1500 से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 93 में क्या, हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसमें स्पीकर कौन है? तो इसमें स्पीकर जो है वो कि द पोएट हिमसेल्फ, कवि जो है वो खुद है, उसका लेखक है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में आपको क्या कह रहा है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि फॉर ऑडेन, ऑडेन के लिए पोएट्री वाज, पोएट्री था, पोएट्री एक है, मतलब जो ऑडेन है W.H. ऑडेन साहब, उनके लिए पोएट्री लिखना एक है, क्या है? तो एक सीरियस गेम था, सीरियस गेम, याद रखना है सीरियस गेम। ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक गंभीर खेल उनके लिए है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि कीट्स वाज पोएट, जॉन कीट्स जो थे वो कैसा पोएट थे? तो याद रखना है रोमांटिक पोएट थे। कैसा पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे। इसको आप लोग मैच कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू द सेंचुरी। वाल्टर डी ला मेयर साहब जो हैं वो कौन सा सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो देखिए इनका जन्म जो था 19th सेंचुरी में हुआ था, 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी, याद रखना है। और आपको हम बताया थे कि सेंचुरी कैसे निकालना है, जन्म या मृत्यु से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देख करके, मतलब जब से जब तक जिंदा रहे उस सेंचुरी को देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर द टेमिंग ऑफ एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, क्या चीज का पालतू बनाना जो है इंसान के जिंदगी को प्लीजेंट बना दिया है, मतलब आसान बना दिया है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको डोमेस्टिक, क्या याद रखना है? डोमेस्टिक, मतलब घरेलू जो पालतू जानवर है उन्हें इंसान जो है जब पालन पोषण किया, पालना शुरू किया, तो इंसान के जीवन को क्या कर दिया? आसान बना दिया या फिर ये कहिए कि आनंददायक बना दिया।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि 1 डे सेवई फाउंड, एक दिन सेवई पाया क्या, अ पेकुलियर गार्ड, एक विचित्र सा गार्ड। देखिए वही महिला के पास जो ही गया था ये लड़का, है ना, एट अ शॉप विच कोस्टेड हिम। कह रहा है कि एक दिन की बात है कि जो सेवई लड़का जो था ये घूमते घूमते एक बूढ़ी औरत के पास गया था, तो वहां पर एक अजीब सा गार्ड को देखा। अब बताइए वो गार्ड कोस्टेड कितना का था, मतलब कितना उसका कीमत था। तो आपको बताए थे हम 10 सेन, 10 सेन। देखिए यहाँ पर 10 सेन आपको याद रखना है। 10 सेन वो बूढ़ी औरत बोली थी कि मैं आपको 10 सेन में ही दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 99 को आप देखिए और 100 दोनों को देखिए, 99 और 100 दोनों को देखिए। कराए कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न, जब बच्चा जन्म लेता है तो इट इज ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, तो यह एक खुशी का जो है ना ओकेजन है, मतलब अवसर है। तो क्या चीज का अवसर, तो यहाँ पे डी हो जाएगा द होल फैमिली, मतलब किसी के परिवार में। ये जो है अ चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो एक अवसर हो जाता है, क्या जी का, समस्त परिवारों के लिए जो है वो एक जॉय का जो है ना ओकेजन होता है। मतलब ये कहिए कि खुशी, सब लोग खुशी खुशी गाते हैं, खुशी खुशी आनंद उठाते हैं जब उनके घर में एक बच्चा का जन्म होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डेयर सपोर्ट पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। कह रहा है कि कोई भी ज्यादा जो है ना सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, जो मतलब जो छाए हुए न्यूज़पेपर है, वो डेयर नहीं कर सकता है जब पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक का जो सिद्धांत है, ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, जब तक उसका रिपोर्टर का इंटरेस्ट नहीं जाएगा तब तक पब्लिक में जो है इंटरेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे रिपोर्टर कर देना है, क्या कर देना है, रिपोर्टर कर देना है। तो यही था आपका टोटल ऑब्जेक्टिव। आप लोग मैच कर लीजिए और मैच करके कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ रियल में। वैसे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुआ जब विद्यार्थियों ने जब मुझे कॉल करके कहा कि सर, फोन किया तो बताया कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया, जो भी चीज हम ऑब्जेक्टिव सोल्व किए हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व किया है। तो ये वीडियो मैं बना दिया हूँ, इसको आप लोग मैच कर लीजिए और मैच करके जो है ना कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना मार्क्स आपका आएगा।